सिरा, इससे आता है। मशवरे से खोदी गई अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। एक नए सेशन के साथ, नए माहौल के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आपको एक मरतबा फिर रमजान मुबारक के इस इस्लामिक क्विज प्रोग्राम में हम लोग खुशामदीद कहते हैं। तो हमारे साथ आज भी दो स्कूलों की बड़ी जबरदस्त टीमें हैं। Mariba Khalid, I'm from 10th class and from school The Educators. I'm Sayyida Zana from 10th class and The Educators School Ghazi campus. I'm Zabiya Majid from class 01 and from school classic school system. I'm Omehani Man from 01 and classic school. प्रोग्राम के अंदर बड़े मौजूद मेहमान भी जो हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन सियालकोट के प्रेसिडेंट यासर रजा भी मौजूद हैं। मेरे साथ इमरान यूसुफ चिश्ती साहब भी मौजूद हैं। हम बकायदा इन्हीं के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज हम आपको ऐसा पुलिस वाला दिखाते हैं कि आप ये देखेंगे सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हम सबसे पहले नात शरीफ से इसका आगाज करते हैं और इस पुलिस वाले की नात सुन के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। है वो जालियां सुनहरी मेरी हसरतों का महवर वो संभाला मुझको देंगे जो है खास रब के दिलबर मुझे पहुंच कर मदीने मुझे पहुंच कर मदीने नहीं लौट कर है आना सुए तैयबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाओ। इस नात शरीफ के बाद आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये नात शरीफ कैसी लगी। आपके लिए दीवाने प्लाव की जानिब से ये सवाल है और दीवाने प्लाव पेरिस रोड पर वाक़या अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने ये दीवाने प्लाव का जबरदस्त किस्म का ये प्लाव है और यहाँ पर ये सवाल इन्होंने दिया है, ये सियालकोट की भला कौन सी मस्जिद है जिसमें सियालकोट की तारीख में पहली मरतबा एक मिस्री कारी यहाँ पर आकर तरावियां सुना रहे हैं। तो ये इसका मदरसे का नाम बताइएगा, मस्जिद का नाम बताइएगा। इंतहाई खूबसूरत तरीन ये मस्जिद बनाई गई है। ये अगर आप बताएंगे तो आपको दीवाने प्लाव की जानिब से जबरदस्त किस्म का गिफ्ट दिया जाएगा। जो बताएगा अपना नंबर कमेंट में जरूर लिखेगा, हम उनसे राब्ता करके आपका गिफ्ट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने इस रमजान के अंदर कोई ऐसी नेकी बताएं जो आपने की हो, आपको बड़ा फख्र हो कि मैंने इस रमजान में ये नेकी की है। इबादत तो सभी करते हैं पर हमारे हम रमज़ान में ना मेरे दादा वो एक काम करते थे। मस्जिद में ना हमारे घर में एक देग पकती थी और फिर वो मस्जिद में जाती थी। हर रमज़ान में कुछ ना कुछ ऐसा मस्जिद में ज़रूर जाता है, जैसे कभी शरबत, कभी दूध सोडा, कभी कुछ। तो वो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा अमल है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हर बढ़ चढ़कर रमजान मुबारक में एक दूसरे की मदद में भी हिस्सा लेना चाहिए। आपसे कोई ऐसा काम सरजद हुआ हो या कुछ इस तरह का? अभी हुआ तो नहीं, लेकिन आगे बहुत दिन में देखेंगे। पहला क्वेश्चन आंसर सेशन होगा टीम ए से। इसमें 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसके आपने जवाब देने हैं। रोजा किस सन हिजरी में फर्ज हुआ था? 2 हिजरी। जवाब दुरुस्त है। रमजान में कुरान किस रात में नाजिल हुआ था? लैलतुल कदर। इत्काफ की कम से कम मुद्दत क्या क्या 10 रातें। ज़कातुल फित्र कब अदा की जाती है? ईद उल फितर की नमाज से पहले। मुसाफिर को रोजे में क्या रुख्सत दी जाती है? उस पे रोज़ा फ़र्ज नहीं होता। अगर वो चाहे तो रोज़ा छोड़ सकता है। जी। शबे कदर की अलामात के हवाले से क्या बताया गया है? उसको आखिरी रमज़ान की आखिरी 10 रातों में इबादत करके तलाश करना होता है। कोई अलामत? गलत जवाब। उस सुकून और मोतदिल रात होती है। कुछ फरमाते हैं कि रोशनी भी उस रात ज्यादा होती है, क्या फरमाएंगे? वो नूरानी रात होती है और मौसम बहुत खुशगवार होता है, उस रात की खसूसियत है। और उस रात में इंसान पर रिक्कत तारी होती है, फरिश्तों का नज़ूल होता है, दिलों पे सकीना नाजिल होता है, दिलों में इत्मीनान नसीब होता है और महसूस होता है कि ये रात शब कदर है।
اور یہ رات پھر کے آتی ہے مختلف راتوں میں، آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں یہ رات پھرتی ہے۔ غزوہ بدر کب پیش آیا تھا؟ 17th of رمضان۔ ٹھیک ہے، روزے کا کفارہ کیا ہے اگر فار ایگزامپل کسی نے روزہ نہیں رکھا جان بوجھ کر؟ 60 لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ مسلسل یہاں پہ 60 روزے رکھنا ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کتنا صدقہ فطر ہوتا ہے؟ صدقہ فطر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے، فطرانہ جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے صدقہ فطر کب ادا کیا جاتا ہے؟ یہ کچھ عید الفطر کی نماز سے پہلے بھی ادا کر دیا جاتا ہے، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ روزے کا مقصد قرآن کے مطابق کیا ہے؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنا، اپنے لیے نجات کے لیے دعا کرنا، اور دوسرے غریبوں کی طرف ہمدردی پیدا ہونا، پرہیزگار بننا۔ کیوں بھائی؟ متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے، جیسا کہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ یہی ہے کہ اللہ کے قریب ہونا اور تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ کہیں گے ہم لوگ اس کو ایڈ کریں گے، ٹھیک جواب مانیں گے، یا اگر ہم بڑی باریک بینی سے دیکھیں تو؟ جی یہ انہوں نے اچھی بات کی ہے، لیکن جواب درست نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے نا اس کے مطابق جواب درست نہیں تھا۔ اب باری آتی ہے ٹیم بی کی۔ آپ کا پہلا سوال ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنو سعد سے تھا، قبیلہ بنو سعد سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کس موقع پر فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے؟ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کس کو کہا تھا؟ کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ آج مطلب کوئی ایسی جنگ تھی؟ فتح مکہ؟ یس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مہر نبوت کہاں پر تھی؟ ان کے کندھوں کے درمیان۔ یس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے کا کیا نام تھا؟ قاسم۔ درست جواب۔ نماز میں سب سے افضل مقام کون سا؟ سجدہ۔ یس۔ مسجد نبوی، جہاں پر مسجد نبوی مدینہ میں واقع ہے، تو اس کی جو زمین تھی تب اس وقت کس نے ہدیہ کی تھی؟ کس نے خریدی تھی؟ کسی نے ہدیہ کی تھی۔ سہل اور سہیل کی زمین تھی اور حضرت ابو بکر صدیق نے دی تھی۔ درست جواب۔ سہل اور سہیل کون تھے یہ؟ یہ orphans تھے، یتیم تھے۔ یس۔ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا تھا؟ کس سے منسوب کیا جاتا ہے کہ رمضان قرآن پاک اس؟ لیلۃ القدر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وجہ سے اذیت دی جاتی تھی؟ جو مالک تھا ان پر ظلم کرتا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے زیادہ سختیاں ہوتی تھی۔ درست ثابت، درست مانا جائے گا۔ جی افطار میں تحریر کرنا سنت ہے یا جلدی کرنا؟ جلدی کرنا۔ پہلے راؤنڈ میں ٹیم اے کے نمبر ہے 70 نمبر، اور ٹیم بی نے 90 نمبر حاصل کیے ہیں۔ دوسرا راؤنڈ ہے ہمارا بزر بجا کر ذرا چیک کر لیں آپ دونوں، یہ دونوں بزر ٹھیک چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ بزر بجائے گا وہی کریکٹ آنسر دے گا۔ اگر بزر بجا کر آپ نے آنسر غلط دے دیا تو اس پہ نیگیٹو آپ کے جو پہلے نمبر ہیں وہ بھی کٹ ہو جائیں گے۔ بزر راؤنڈ کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ یس۔ سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کی نماز کہاں ادا ہوئی؟ وادی رنونہ۔ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے بنی سالم، جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی۔ صحیح ہے کچھ؟ جی اسی جگہ پہ اب مسجد جمعہ بھی ہے، مسجد قباء کے قریب مسجد جمعہ ہے جہاں پہ پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ غزوہ خندق کس صحابی کے مشورے سے کھودی گئی؟ سلمان فارسی۔ جی درست جواب۔ نماز وتر کی کتنی جی 3۔ درست۔ اذان کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یس درست جواب۔ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ درست جواب۔ جس جنگ میں، جس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شرکت نہ کی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرا، اس سے آتا ہے
Siraqa something. इसमें लफ्ज है सरिया, सरिया उसको सरिया कहते हैं, तो हम सरिया। क्या ये कुछ दुरुस्त माना जाएगा लफ्ज इन्होंने? जी वो तलफ़ुज़ की ज़रा कमी बेशी है। तो आप मानेंगे जी हमारे तरावी की जो नमाज है ये किस दौर में ज़्यादा तौर पर हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उमर के दौर में. गलत जवाब, उमर के दौर में हुई थी। पहला जवाब ही आपका माना जाएगा, आपने बोला तो बाद में, लेकिन हज़रत अबू बकर के दौर में नहीं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये बाकायदा तरावी की नमाज शुरू हुई। नमाज की चाबी किसको कहा जाता है? वुदू को. यस, दुरुस्त जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर लक़ब क्या था? सादिक और अमीन। दुरुस्त जवाब। पहली वही कहाँ नाजिल हुई थी? जी टी में। गारे हिरा। यस, दुरुस्त जवाब। अब तीसरे राउंड की तरफ आएंगे। 30 सेकंड हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, 30 सेकंड ही आपसे क्वेश्चन करेंगे। 30 सेकंड में आपको आंसर भी बताए जाएंगे, आपने उस पर चूज करना, ऑप्शन दी जाएंगी आपको, ठीक है? आपके 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का क्या नाम था? आमिना, हदीजा, फातिमा, आयशा? दुरुस्त जवाब। दुरुस्त जवाब। पहली वही किस गार में नाजिल हुई? दुरुस्त जवाब। रोजा किस हिजरी साल में फर्ज हुआ? दुरुस्त जवाब। नमाज की कुल कितनी फर्ज रखते हैं? 15, 16, 17, 18? 18. गलत जवाब। ग़ज़वा बदर किस महीने में हुआ? रमजान, शवाल, मुहर्रम, जब? रमजान. दुरुस्त जवाब। अज़ान के कलमात कितनी बार शहादत पर मुश्तमिल है? 1, 2, 3, 4? 2. दुरुस्त जवाब। कुरान का पहला मुकम्मल नाजिल होने वाला हिस्सा? सूरह फातिहा, सूरह, ये लास्ट क्वेश्चन था। कुरान पाक का पहला मुकम्मल नाजिल होने वाला हिस्सा? सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नास या सूरह कहफ? फातिहा। दुरुस्त जवाब। आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब, तालिब, अब्दुल्ला या अब्बास? अब्दुल मुत्तलिब। मेराज का वाकया किस साल पेश आया? के बाद, नबूवत के 10वें साल के करीब, बदर के बाद या फतह मक्का से पहले? नबूवत के 10वें साल के करीब. दुरुस्त जवाब। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313, 700, 1000? ग़ज़वा उहद में 1000 या 1500? 700। दुरुस्त जवाब। के रोजे इस्लाम के किस रुकन से ताल्लुक रखते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा। दुरुस्त जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किसको मदीना में अपना भाई बनाया था? हज़रत उमर, हज़रत। दुरुस्त जवाब। हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ आते हैं। हम लोग अगर नंबरों की तरफ आए कि कौन सी टीम जीती, एक्चुअली ये मुकाबले में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो गया कि टीम ए को टॉपिक पहुंचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया गया। दोनों टीमों ने बड़े जबरदस्त किस्म के आंसर दिए। तो सबसे पहले हम नंबरों की तरफ आते हैं। टीम ए ने नंबर हासिल किए हैं 160, 160, जब टीम बी ने 180 नंबर हासिल करके ये मुकाबला विन कर लिया है। कांग्रेचुलेशन फॉर यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट क्विज में, इस्लामिक क्विज में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नए सवालात के साथ, नई टीमों के साथ, नए जज्बे के साथ। दीन फैलाने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराजे तहसीन, खराजे अकीदत पेश करने के लिए हम मुसलसल ऐसे प्रोग्राम का आगाज करते रहेंगे और यहाँ पर अपना हिस्सा डालते रहेंगे। आप भी इन प्रोग्राम्स में अपना हिस्सा जरूर डालें, दीन की खिदमत के लिए पेश रहें। तो फिलहाल इस स्टोरी से, इस प्रोग्राम से अपने भाई नदीम गौरी को मेहमानों के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह।